16 अक्टूबर 2022 आज के दिन परभनी शहर में ये जो खादराबाद का इलाका है, यहाँ पर राहत ग्रुप परभनी की जानिब से हिजामा कैंप जो कि कपिंग थेरेपी जो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इलाज भी है। इसमें 70 बीमारियों में शिफा मिलती है और इसे ज़िंदगी में एक बार करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ अक्सा ग्रुप के सदर है जनाब अब्दुल बासित सर, उनसे बात करते हैं। बासित साहब, जैसा कि आज हिजामा कैंप एक सुन्नत को यहाँ पर ज़िंदा करने की कोशिश की गई है, जो ऑर्गेनाइज़र है सोफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कपिंग थेरेपी में कौन कौन मेहमान आए थे, क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम जो है अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है हिजामा, इसको आम करने की गर्ज से लोग जो अपने इलाज को लेकर बहुत सारे परेशान होते हैं, इन परेशानी का इलाज जो है अल्लाह के नबी की सुन्नत हिजामा से मुमकिन है। इसमें 70 से ज़ायद बीमारियों का शिफा है और अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को हिजामे से इलाज करवाने की तरगीब दी है। और आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह राहत ग्रुप की जानिब से बड़े अच्छे पैमाने पर बड़े अच्छे इंतज़ामात के साथ यहाँ पर मुनक़्क़द हुआ और यहाँ पर परभनी शहर के मशहूर मारूफ़ डॉक्टर्स और सियासी समाजी हज़रात मौजूद थे और जिनकी मेहमान ख़ुसूसी में और सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। मुफ्ती हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन साहब क़ासमी, इनकी सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम जो है मुनक़्क़द हुआ, जिसमें डॉक्टर शोएब अंसारी साहब हयात हॉस्पिटल परभनी, जनाब अलहाज इब्राहिम साहब, जनाब ख़ाज़ी नदीमुद्दीन साहब, जनाब अहमद कॉरपोरेटर साहब, जनाब ज़मीर साहब और बहुत सारे मेहमानान इस प्रोग्राम में शिरकत की और सब ने इनकी कोशिश को सराहा। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुस्तक़बिल में राहत ग्रुप से खिदमत के काम लें। जज़ाकल्लाह। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है। हमारे साथ डॉक्टर शोएब अंसारी साहब हैं जो आज के इस हिजामा कैंप में आए हैं, जो राहत ग्रुप परभनी की जानिब से सोफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब ने रखा था। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितना अच्छा इलाज है कपिंग थेरेपी और इसको सबने करवाना चाहिए और आज यहाँ पर जो रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे राहत ग्रुप परभनी के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राहत ग्रुप को और इसके रखने वाले तमाम अहबाब को कि सुन्नत जो हिजामा की जो सुन्नत है, जो आज लोगों का जहन भी उस तरफ नहीं जाता, इस सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की के साथ लोग ये समझने लगे कि बीमारियों का इलाज इंजेक्शन से होता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और सलाइन लगाना पड़ेगा और महंगे महंगे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे नबी ने 1444 साल पहले बता दिया कि बीमारियों का इलाज कहाँ पर है, लेकिन उसे देखने वाला, उसको अपने दिमाग में और दिल में बिठाने वाला चाहिए। ये इस बात को आम करने के लिए राहत ग्रुप और इसी के साथ साथ परभनी के मुतादिद ग्रुप की जो है तो कोशिश है कि जो है तो हिजामा को आम किया जाए। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के प्रोग्राम को और आज के प्रोग्राम के रखने वाले तमाम हजरात को और तमाम जो है तो अहलियान से गुजारिश करता हूँ कि आप भी हिजामा करवाएं। और हम देखते हैं कि जो है तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक सीरियस पेशेंट होता है और एक पेशेंट आता है, एक इधर के बिस्तर पर, एक उधर के बिस्तर पर, दोनों को सेम बीमारी होती है, दोनों को सेम इंजेक्शन लगाया जाता है, दोनों को देखने वाले डॉक्टर भी सेम है, दोनों को इंजेक्शन लगाने वाले नर्सेज भी सेम है, लेकिन एक की ज़िंदगी बन जाती है और एक मौत के मुंह में चला जाता है। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये इंजेक्शन में और ये डॉक्टर के हाथ में और जो है तो नर्स के हाथ में ये बीमारी की शिफा नहीं है, बल्कि शिफा को देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो जो है तो हम अगर इस पर और जो है तो गौर व फिक्र करेंगे तो हमारे नबी ने जो है तो बहुत पहले बता दिया कि जो है तो अगर आप शिफा चाहते हो तो इन चीज़ों को फॉलो करो। तो हमारी भी जो है तो ये तमन्ना है कि हम भी जो है तो हिजामा को आम करें और सदक़े को जारी करें, जो है तो सदक़ा दे। सदक़े में जो है तो बीमारियों का इलाज है और जो सदक़े के फ़ायदे बताए जाते हैं कि जो है तो 100 से ज़्यादा सदक़े के फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह की नाराज़गी को दूर करता है और जो है तो बुरी मौत से बचाता है। तो हम जो है तो देखते हैं कि सर्दी खांसी हुई, चलो डॉक्टर के पास, बुखार आया, चलो डॉक्टर के पास, तो उससे पहले जो है तो हम इस चीज़ों का एहतमाम करें। सबसे पहले जो है तो मैं वंस अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ कि राहत ग्रुप को और इन तमाम को जो है तो रखने वाले अहबाब को
अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नदीम खाजी साहब है, जो इसी प्रभाग के मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब के फ़र्जंद है। उनसे बात करते हैं। नदीम भाई, जो ये आज सूफ़ी इफ्तिखार अहमद, जो कि राहत ग्रुप परभनी, जो अपनी खिदमतों के लिए जाना जाता है, हर परेशानी के टाइम पे सबसे सर फहरिस्त रहने वाला ये राहत ग्रुप है, और इसकी तरफ से आज ये कैंप रखा गया है, थेरेपी का जो हिजामा कैंप है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सूफ़ी इफ्तिखार साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज़ में जो है तो ये कैंप मुनक़्क़द किया है। और मुफ्ती साहब ने जैसा बताया है कि जो हिजामा कैंप है इसकी अहमियत क्या है, मुफ्ती साहब ने बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज के लिए 1,24,000 अंबिया के साथ, सहाबा के साथ में गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है तो हिजामा करवाया। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है कि हिजामा कैंप, ये हिजामा जो है तो कितनी अहम सुन्नत है जिसके अदा करने से कई बीमारियों का इलाज होता है। इसी बात को लेकर सूफ़ी इफ्तिखार साहब ने ये कौम के अंदर, समाज के अंदर इस सुन्नत को ज़िंदा करने की पहल की है। और हम देख रहे हैं कि 8-9 बजे से लोग आ रहे हैं और हिजामा करवा रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि इस पहल को जो है तो कौम के अंदर ले जाकर इस सुन्नत के बारे में जो है तो तफसीलात से बातें सामने आ रही है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे कौम के अंदर हिजामे की अहमियत और ज़्यादा शऊर होने की वजह से जो है तो हिजामा काफ़ी तादाद में हम लोग कराएंगे और इस सुन्नत को जो है तो घर घर पहुंचाएंगे। खुदा हाफ़िज़। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी प्रभाग के साबिक़ा कॉरपोरेटर जो एनसीपी से थे, वो हमेशा अपनी खिदमतों के लिए जाने जाते हैं, और पूरे प्रभाग में जो उनकी खिदमतें हैं, जो उनका काम है, वही बोलता है। और आज जो हिजामा कैंप यहाँ पर रखा गया है, कपिंग थेरेपी का जो कैंप है, सुन्नतों को ज़िंदा करने की एक कोशिश सूफ़ी इफ्तिखार अहमद ने यहाँ पर की है। अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई साबिक़ा कॉरपोरेटर, उनसे बात करते हैं कि अहमद भाई, ये जो थेरेपी का यहाँ कैंप रखा गया है, ये कितना अच्छा है और इसके लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं राहत ग्रुप को और हमारे दोस्त सूफ़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस कैंप का मकसद क्या है और इसका आने वाले वक्त में लोगों के अंदर कैसा शऊर आए, उस तरीक़े से जो है तो यहाँ पर इस राहत ग्रुप ने जो है तो लोगों के अंदर जो है तो इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, आप सभी जानते कि भाई हिजामा कैंप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हर मुसलमान को इसका इल्म है, पर इसके अंदर हम कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं। और इसकी कम पढ़ने की वजह ये है क्योंकि इसके फ़ायदे हम पूरे खुलासे से नहीं बताते। सिर्फ हिजामा कैंप, बाज़ वक़्त हमारे अंदर पढ़ा लिखा तबका कम है, उस वजह से हमारे लोगों को हिजामा कैंप क्या है यही अभी मालूम नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे कि जो तो हिजामा कैंप बोले तो उनके समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से जाता। तो हर बारी को जैसा कि जुमा के नमाज में बयान होता, तो हर टाइम जो है तो हर मुफ्ती आलिम ने जो है तो अपनी स्टेट से जो है तो जगह से जो है तो बोलना चाहिए कि भाई हिजामा के फ़ायदे क्या है, तो लोगों के अंदर एक शऊर पैदा होगा। आज जो है तो हमें लोगों को दावत देने की नौबत जो आ रही, जहाँ पे भी हिजामा कैंप लगेगा तो वहाँ पर जैसा कि वोटिंग के लिए जो लोग लाइन से खड़े रहते, तो उस तरीक़े से लाइन लगेंगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि हमें इनवाइट करके उन्हें बुलाना पड़ता। इसकी वजह क्या है? तो कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ देखना चाहिए। मैं हम कैंप तो रख ले रहे, पर कैंप का मैसेज सही लोगों तक जाए। और इससे पहले भी जो है तो मेरे हिसाब से शालीमार फंक्शन हॉल पे भी हुआ था, तो कम से कम वहाँ पे 4 से 5 हज़ार, क्योंकि इनूस भाई माजीनगर सेवक उनके फर्जंद ने लिए थे वो प्रोग्राम, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे भी एक प्रोग्राम हुआ था। अब रही बात सूफ़ी साहब जैसा मेरे को दावत दिए,
तो मैं उनको बताया था कि भाई मेरा भी इरादा था कैंप लेने का यही तारीख को आज, क्योंकि आज चांद की तारीख़ है, 16 तारीख़ है। तो अब उनका वजह से मैं भी जो है तो ब्रेक दे दिया, क्योंकि भाई मैं सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई उनका और मेरा प्रोग्राम सेम हो जाए, तो उस वजह से मैंने मेरे प्रोग्राम को आगे ढकला। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम भी, मैं नदीम खाजी, हम मिल के इंशाल्लाह कादराबाद प्लाट पे जो है तो एक अच्छे तरीक़े से और अच्छे लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर और हमारी माओ बहनों को भी उसका फ़ायदा हो, उस तरीक़े से हम जो है तो उस कैंप को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और एक बार मैं इस टीम को मुबारकबाद दूंगा। डॉक्टर साहब ने और हमारे काबिल युवा नेता नदीम खाजी ने भी अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, और हमारे डॉक्टर साहब राहत हॉस्पिटल के, उन्होंने भी, अंसारी साहब ने अच्छे से जो है तो इस बात को और इस चीज़ को अच्छे अंदाज से रखा। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर से आया, उस वजह से मैं सब लोगों से अपनी तरफ से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और मुझे यहाँ बुलाए और मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड PSI अयूब साहब हैं। उनसे बात करते हैं। अयूब साहब, जो ये कपिंग थेरेपी रखी गई है यहाँ पर आपके इस प्रभाग में, क्या कहेंगे, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? दिन भर के लिए आज ये रखा गया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बेशक इस कैंप का तो हर किसी ने फ़ायदा उठाना चाहिए, और मैं सबसे पहले मुबारकबाद इफ्तिखार और बाबा भाई राहत हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब अंसारी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत बढ़ चढ़ कर आगे ले जाने की ये की है, बहुत मेहनत की है। मगर मैं इस प्रोग्राम के मुतालिक एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कैंप तो अपन लेते हैं हमेशा, ये कैंप की जन जागृति जिसको हिंदी में बोला जाए तो ये बात सही होगी। मगर एक ये कैंप का हॉस्पिटल, ये हिजामा का एक हॉस्पिटल होना चाहिए परभनी के अंदर, परभनी में होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल ने ना क्या एक इमदादी तौर पे होना चाहिए, फ्री में, क्योंकि ज़्यादातर इस कैंप के जो अखराजात है, जो उसके जो फीस वगैरह है, जो गरीब लोग ज़्यादा ये नहीं कर सकते। और ये कैंप एक महदूद लिमिटेड इसमें नहीं होते हुए एक आम इसमें होना चाहिए। इसके पास सबसे पहले इसका तो एक हॉस्पिटल होना चाहिए। एक दूसरी बात में ना क्या, ये हुजूर की सुन्नत है, और इस्लाम मज़हब की एक ख़ासियत ये है कि अपन ज़्यादातर ये दीन को और दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। ये और जो ये बात है आम होनी चाहिए, जैसा कि ये दूसरे मज़ाहिब के लोगों में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हिजामा क्या चीज़ है, इससे फ़ायदे क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसका इलाज क्या है। ये एक ख़ास एक पर्टिकुलरली एक मज़हब के वास्ते नहीं है, सभी के लिए, ये सभी के लिए। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के दौरान जो मैसेज दिए, उन्होंने जो सहाबा के सामने, लाखों सहाबा होने, लाख के ऊपर से उनकी मेजॉरिटी होने के बाद उन्होंने खास एक मौका देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिए, और ये सुन्नत के बताया कि हिजामा क्या चीज़ है। और ये हिजामा करवाने की एक ख़ास बात क्या है कि ये बीमारियों का ये इलाज है, ये इलाज ऐसा है कि इसके जो फ़ायदे हैं ना, इंजेक्शन, गोलियां और दवाओं से नहीं, एक जो जिस्म के ऊपर के हिस्से पे वो इलाज किया जाता है, हाँ, स्किन के ऊपर से, और जो ख़राब जो खून है वो निकाला जाता है। एक बहुत सादा और सोपा इलाज है। मगर मैं और रिपीट एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इस जैसा कि हमारे इफ्तिखार और बाबा भाई ने जो एक मेडिकल का एक ये शुरू किए, इसके अलावा और एक हॉस्पिटल के एक ईजाद करें उन्होंने, एक अमल में लाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होंगी। मैं डॉक्टर अंसारी साहब से उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये इस पहल को उन्होंने आगे लेकर जाएं, और मैं और पूरे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिजामा से इलाज करवाएं।
16 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के राजनगर खादराबाद यहाँ पर जो 16 तारीख़ चांद की 16 तारीख़ और इस तारीख़ में जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हिजामा करवाया जाए, हिजामा करना चाहिए और इसके लिए जो तारीख़ बताई जाती है वो चांद की तारीख़ों में करना इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आज ही की तारीख़ में ये राहत ग्रुप की जानिब से परभनी में राजनगर में खादराबाद प्लॉट पर रखा गया है और ये इसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हुआ है राहत ग्रुप के प्रेसिडेंट सोफ़ी इफ्तिखार अहमद और उनकी पूरी टीम ने ये शानदार यहाँ पर इंतज़ामात किए हैं। और सभी लोगों से ये अपील है कि वो दिन भर ये चलने वाला प्रोग्राम है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। इफ्तिखार भाई से बात करते हैं। इफ्तिखार भाई, क्या आप कहना चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो इलाज के तरीक़े बताए गए हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए गए हैं, उस पर चलने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे अज़ीज़ मेहमान जिन्होंने हिजामा को लेकर काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो अक़ल को दंग कर देने वाली है। यानी बस मैं तो ये कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा ये सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अफ़सोस की बात तो ये है कि इससे गफलत उतनी ज़्यादा है तो जिसका फ़ायदा इतना है कि हम महसूस नहीं कर सकते। यानी ऐसी लाइलाज बीमारी जिसको हम एक सुन्नत तरीक़े से अगर इलाज करते हैं तो उसमें फिर सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हमारे यहाँ सभी आए हुए मेहमान जैसा मुफ्ती सैयद निज़ामुद्दीन साहब और साथ में हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब अंसारी साहब और ख़ाज़ी नदीम साहब, ख़ाज़ी आमिर साहब, नदीम इनामदार साहब, बसेरा बिल्डर अब्दुल रहीम साहब और शेख इब्राहिम साहब, बसेरा एडिफिस अब्दुल हकीम सोफ़ी साहब, अब्दुल अलीम सोफ़ी साहब, ऐसे ही अक्सा ग्रुप के सदर अब्दुल बासित सर, हमारे खादराबाद मस्जिद के मुतहर्रिक मौज़न आरिफ सर और यहाँ पर बाकी जितने भी हमारे पाशा भाई, माजी नगर अध्यक्ष और गबरू पटेल, मोहसिन ख़ान, सभी तमाम आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उन लोगों ने हिजामा पर बहुत अच्छी बातें बताई है। बस मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों ने बस इसकी 1 महीना भर से कोशिश की और मैंने बताया कि जैसा कि मैं ख़ुद भी इससे उतना वाकिफ़ नहीं था, जितनी हैरत अंगेज़ बातें हिजामा के ताल्लुक़ से हम लोगों के सामने आ रही है। यानी हम ये कहें तो बिल्कुल वजह होगा कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी इलाज है, तरीक़ा है। और जहाँ तक हमने देखा है कि सर्वे में बात आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि चीन के लोग ज़्यादा फ़िज़िकल फ़िटनेस इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबसे ज़्यादा पैमाने पर हिजामा को ये लोग अमल में लाते हैं। तो मैंने देखा कि 1 महीने की कोशिश में जैसा हमारे सारे मेहमानों ने बताया है कि हिजामा का अवेयरनेस लोगों में नहीं है, इतनी मालूमात नहीं है, तो हमने इसकी कोशिश में हमको लगा कि कितनी मेहनतें करना पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको हिजामा के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। इसमें हमारे जैसा कलीम कुरैशी साहब है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है कि इस तरह की मालूमात ख़ास तौर से ये आवाम तक पहुंचाते हैं। मैं उन्हीं के चैनल के ज़रिए से ये बात आप सब आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिजामा एक ऐसा अमल है कि जिसको हम सब मिलकर इसका रिहाइश क़ायम करें और लोगों में इसकी बात बताएं कि इसके फ़ायदे कितने हैं। दरअसल इसमें एक बात मैं ये ज़रूरी समझता हूँ बताना कि इसको लेकर गफलत की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग, उसमें ख़ुद मैं भी था कुछ महीने पहले तक, कि ये समझते हैं कि हिजामा कोई ख़ास लोग करवाते हैं, इसकी हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कुछ तबका ऐसा है जिनको ये ख़दशा लगा रहता है कि हिजामा करवाने में बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है या बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इसके हम मालूमात में अगर देखें, नॉलेज अगर ले, तो इससे पता चलेगा कि क्या कुदरत का निज़ाम भी है कि ख़ास तौर पर, वैसे तो जब ज़रूरत रही करा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कुदरत का ये निज़ाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख़ जो होती है चाँद की, इसमें 17, 19 और 21 तारीख़, ये इन तारीख़ों में ख़ास तौर पर इंसान के ऊपरी सतह पर, ऊपर के लेयर में जो खून में गंदा जरासीम होते हैं, यानी गंदापन होता है, जिसके जिस्म में रहने की वजह से कई बीमारियों का वजूद
इंसान के बॉडी में आता है। तो ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है, जहाँ लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में और बड़े बड़े अखराजात में लगे हुए हैं कि बड़े पैसा खर्च करने पर भी, और जैसा हमारे डॉक्टर शोएब साहब ने भी बताया है कि डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, अलबत्ता हम उसका एक सिर्फ सुन्नत तरीक़ा है और इलाज है, इसलिए करते हैं। तो मैं सारे ही लोगों से ये अपील करूँगा कि इस हिजामा के सुन्नत तरीक़े वाले इलाज को हम आम करें हमारे आसपास में। ख़ुद जैसा कि मैंने इसकी कोशिश इसलिए किया कि मैं ख़ुद भी ये समझता था कि ये कुछ लोग कराते हैं, क्यों कराते हैं पता नहीं है, लेकिन ये हम सब के एक सेहतमंद रहने की बहुत बड़ी वजह है। तो मैं आप सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये और ज़रिए से बताऊं कि आप सब लोग भी इस तरह के कैंप में और ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपने अपने तौर पर जहाँ कहीं भी हो सब लोग इसमें शामिल हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। और मुझे बहुत बड़ी रहबरी हासिल है कि मुझे मुफ्ती निज़ाम साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छी गहराई से मालूमात दी, और बाकी जितने भी हमारे मेहमान आए थे उन सब ने भी मेरा साथ दिया। और मैं यहाँ आए हुए तमाम ही मेहमान जो हिजामा के लिए, मैं एक बात ये भी बताऊँ, हिजामा का वक्त हमने तय किया था सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, लेकिन मैंने घड़ी देखकर टाइम लगाया तो 8:15 बजे यहाँ लोग मौजूद थे, जबकि यहाँ का सेटअप भी नहीं हुआ था, डॉक्टर हजरात भी अभी रेडी नहीं थे। तो तब से लोग आना शुरू हो गए थे। और जैसे हमने इसका लोगों में चर्चा की, इस कैंप की, राहत ग्रुप परभनी की जानिब से ये कैंप रखा गया है और मेरी सारी टीम ने भी मुझे बहुत उसका सपोर्ट किया है। तो हमको लगा कि काफ़ी कुछ लोग इसके लिए ख्वाहिशमंद है कराने के लिए। तो लगभग हमने जहाँ से इसका मैन्युफैक्चर होता है अच्छे क्वालिटी के ज़रिए से इसका हिजामे का सारा मटेरियल मंगाया है, बल्कि हमको मंगवाना पड़ा है। 4000 तकरीबन कप हमने मंगवाए हैं। इसी तरह से सारा मेडिसिन जो कि हम बिल्कुल वन टाइम यूज़ करने के लिए हमने डॉक्टरों से ये मशवरा किया, और हमको अक्सा ग्रुप के सदर शहर परभनी के अब्दुल बासित सर ने भी बताया कि जितनी सर्विस ज़्यादा अच्छी हम देंगे लोगों को, तो लोग भी आगे हमसे कनेक्ट रहेंगे और करवाते रहेंगे। तो हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया है, मेरी पूरी टीम भी इसमें शामिल है और अच्छे तरीक़े से हिजामा हो रहा है। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस तरह के कैंप मुनक़िद किया करें और इसका राइज ज़रूर करें, सुन्नत तरीक़े से इलाज करें। शुक्रिया। 16 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के राज मोहल्ला खादराबाद प्लॉट, यहाँ पर जो राहत ग्रुप परभनी के प्रेसिडेंट जनाब सोफ़ी मोहम्मद इफ्तिखार, इन्होंने यहाँ पर हिजामा कैंप, जो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इलाज भी है, इसको अपनी ज़िंदगी में एक बार करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसे करार दिया गया है और लोगों ने इसे करवाना चाहिए। और जितनी ज़्यादा इसकी मालूमात लोगों तक, आम लोगों तक इसके फ़ायदे पहुंचाए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोग इस सुन्नत को ज़िंदा कर पाएंगे। क्योंकि अगर देखने में जैसा आता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर हज़ारों रुपये दवाखानों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटने में लगा देते हैं, जबकि हमारे प्यारा मज़हब जो इस्लाम है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्होंने जो तालीमात दी है उसमें ज़िंदगी के हर वो मुकाम के ऊपर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए, किस तरह से इलाज किए जाए। हमारे पूरे कंप्लीट एक माशरे की तालीम दे दी गई है। अगर हम सुन्नतों पे चलने वाले बन जाए, दीन पर सही तरह से चलने वाले बन जाए, तो हम हर दुनिया की हर बीमारी, हर परेशानी, आफत से महफूज रह सकते हैं। और आज जो यहाँ पर कैंप रखा गया है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाल ही में अभी मनाई गई है, और एक कहीं ना कहीं लोगों को हिजामा कैंप से फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ऐसे एक साफ़ नीयत को लेकर राहत ग्रुप परभनी के जानिब से, उनके सदर जनाब सोफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब से ये शानदार हिजामा कैंप यहाँ पर कामयाब रखा गया था, जिसका फ़ायदा आज दिन भर सभी इसी खादराबाद और राज महल्ले के लोग ज़रूर उठाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरश। 9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड, जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। ये जो रॉयल जो देख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो इस रॉयल होलसेल साड़ी डिपो में नहीं होगा। हर तरह के जो कपड़ों के ब्रांड हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे, और देश भर में जितने भी कपड़े में वैरायटीज़ आती है वो तमाम वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और होलसेल रेट में आप इसे ख़रीद सकते हैं। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई, इन्होंने की है।